नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हाई क्लासेस। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है आपका विकास, ठीक है, उसका चैप्टर 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023-24 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। पहला सवाल देखिएगा, सबसे अधिक, ठीक है, मानव सूचकांक वाला राज्य कौन सा है? याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, केरल। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, किसी देश की राष्ट्रीय आय को उस देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? तो इसका आंसर होगा प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं इंडिया, ठीक है, इंडिया का जो नेशनल इनकम है, ठीक है, उसको इंडिया के पॉपुलेशन से, ठीक है, उसको भाग लगा देंगे। ठीक है, तो जो आएगा हम लोग का उसको बोलेंगे हम लोग पर कैपिटा इनकम। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी देश के आर्थिक विकास को किससे मापा जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा प्रति व्यक्ति आय से मापा जाता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं अमेरिका को हम लोग तुलना करना चाहते हैं इंडिया के साथ में। ठीक है, तो हम क्या चीज़ मेजर करेंगे जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा देश विकसित है? तो इसका सबसे आसान तरीका है उस देश के प्रति व्यक्ति आय से हम लोग क्या करेंगे, अंदाज़ा लगाएंगे। ठीक है, कि वो देश कितना विकसित है। ठीक है, तो अमेरिका का जो प्रति व्यक्ति आय है बहुत ज़्यादा है, किसकी तुलना में? इंडिया की तुलना में। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका जो है, ठीक है, ज़्यादा विकसित देश है। ठीक है, डेवलप कंट्री है, किसकी तुलना में? इंडिया की तुलना में। ठीक है, तो हम किसको माप रहे हैं? प्रति व्यक्ति आय को मेजर कर रहे हैं, पर कैपिटा इनकम को देखा जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, जीडीपी का क्या अर्थ होता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सकल घरेलू उत्पाद। इसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, भारत का कौन सा पड़ोसी देश, ठीक है, मानव विकास सूचकांक में हमसे बेहतर है, यानी कि इंडिया से बेहतर है? तो इसका आंसर होगा श्रीलंका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शिशु मृत्यु दर क्या दिखाता है? तो इसका आंसर होगा किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से, ठीक है, 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का जो अनुपात होता है उसी को कहा जाता है शिशु मृत्यु दर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पशुपालन, ठीक है, और मत्स्य पालन किस क्षेत्र में आता है? तो इसका आंसर होगा प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में आता है ना, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा सेवा क्षेत्र को। ठीक है, यानी सर्विस सेक्टर को टर्सरी सेक्टर कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा पेश किया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा यूएनडीपी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसके द्वारा जारी किया जाता है मानव विकास रिपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के राष्ट्रीय विकास का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका आंसर होगा हम लोग का सेवा क्षेत्र। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, प्रति वर्ष यूएस, ठीक है, $955, ठीक है, या उससे कम प्रति व्यक्ति आय वाले देशों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा हम लोग का निम्न आय वाला देश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गैर नवीकरणीय संसाधन क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? खनिज तेल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस राज्य में साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट सबसे अधिक है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? केरल। ठीक है, ज़्यादा लोग वहाँ पर पढ़े लिखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सबसे अधिक निधनता वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा बिहार और उड़ीसा। ठीक है, तो दोस्तों आपको इस चैनल पे इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस और कंटेंट दिया जाता है, तो आप अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर बोर्ड एग्जाम का कंप्लीट तैयारी करवाता हूँ। ठीक है।